हेलो, नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 22 है, जिसमें आज हम आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे कि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है, जिसमें आपने सुना होगा परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने टैली प्राइम में अब तक आपको क्या क्या करा दिया। देखो, टैली प्राइम में हमने आपको अब तक 22 लेसन हम आपको अब तक करा चुके हैं, जिनमें हमने आपको अकाउंटिंग के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शन यूज़ किए जाते हैं, जितने भी वाउचर्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारे वाउचर सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं आपको। आपको अलग-अलग वाउचर पे एंट्री करना सिखा चुके हैं, आपको जीएसटी सिखा चुके हैं आपको, और आपको इन्वेंटरी की एंट्री करना भी हमने सिखाया हुआ है। लेकिन अब आती है बात ऑर्डर प्रोसेसिंग की। ऑर्डर प्रोसेसिंग में होता क्या है, जब हम इन्वेंटरी की कोई एंट्री करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इन्वेंटरी की एंट्री है, ये सारी ट्रांज़ैक्शन हम आपको करके दिखा चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हो इन सभी ट्रांज़ैक्शन को, तो आप हमारे लास्ट वाले लेसन ज़रूर देखें। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज़ द फ्लोइंग गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर डायरेक्ट जो है सामान परचेज़ किया जा रहा है, जिसमें आपके 5 लैपटॉप हैं और 8 डेल के लैपटॉप हैं, ऐसा समथिंग। लेकिन जो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, या जिसे हम अकाउंटिंग इन्वेंटरी अकाउंटिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंटिंग में या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज़ेशन में होता क्या है, पहले इस माल का ऑर्डर दिया जाता है। अब ऑर्डर देने के बाद किन-किन प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ेगा, वो हमें सीखना पड़ेगा, और वो सब हम आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमने आपको इन्वेंटरी में परचेज़ करना सिखाया, फिर आपको रिटर्न करना सिखाया, फिर आपको सेल वाउचर बनाना सिखाया जीएसटी के साथ सेल रिटर्न, और फिर उसके बाद हमने आपको डिस्काउंट सिखाया परचेज़ पे कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे होती है, और सेल पे आपको डिस्काउंट सिखाया। उसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट पे सिखाया, आपको फिर पेमेंट्स पे डिस्काउंट सिखाया। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बताया आपको, सॉरी, यहाँ पर है हमारा ट्रायल बैलेंस और यहाँ पर है बैलेंस शीट, और फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हमारी बारी है ऑर्डर प्रोसेसिंग की। देखो, ऑर्डर प्रोसेसिंग में 2 ऑर्डर आते हैं मेनली, सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। दोनों के अगर मैं फंक्शन बात करूँ, वो थोड़ा मिलते-जुलते सेम होते हैं। यदि आपको परचेज ऑर्डर समझ में आ जाता है, तो सेल ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको परचेज ऑर्डर समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, जो अभी मैंने आपको ऊपर एंड ट्रांज़ैक्शन दिखाई थी, डायरेक्ट परचेज़ करने की, वो ऐसे नहीं होती हैं। उसका सबसे पहले जो है ट्रेडिंग कंपनी में, ट्रेडिंग ऑर्गनाइज़ेशन में ऑर्डर दिया जाता है। मतलब, यहाँ पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मान लो आप एक कंपनी चलाते हो जो कि इन्वेंटरी से संबंधित है, सामान बेचते हो, खरीदते हो। लेकिन आप जब सामान खरीदोगे किसी दूसरी कंपनी से, तो पहले आप उसको ऑर्डर दोगे, और ऑर्डर का एक अलग से वाउचर क्रिएट होता है। अब ऑर्डर को कैसे क्रिएट करना है, वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको परचेज़ ऑर्डर सिखाएँगे हम। अब वो परचेज़ ऑर्डर, मान लो आपने किसी XYZ कंपनी को परचेज़ ऑर्डर दे दिया, कुछ भी। जैसे आपने 10 लैपटॉप परचेज़ ऑर्डर के नाम पे दे दिया उनको, भई मुझे 10 लैपटॉप चाहिए, इस रेट के हैं। वो कहेंगे हाँ जी, अवेलेबल हैं, आप हमें ऑर्डर दो। आप ऑर्डर क्रिएट करके उनको दोगे। ऑर्डर का बेकायदा एक नंबर होता है, उससे ही ट्रैकिंग सिस्टम चलता है। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन करा रहा था, तो बीच में एक ट्रैकिंग सिस्टम आता था, तो मैंने कहा था जब ऑर्डर प्रोसेसिंग चलेगी तो मैं इसको वहाँ पर समझाऊँगा। यानी अब हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग चल चुकी है, तो अब मैं आपको यहाँ पर जो है ट्रैकिंग सिस्टम भी समझा दूँगा, साथ के साथ ये ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है। लेकिन पहले हम ऑर्डर देंगे, ऑर्डर दे दिया हमने XYZ कंपनी को, फिर वो हमें जो है रिटर्न करेगा, मतलब वो सामान देगा हमें। जब हमें वो सामान मिल जाता है, तो हम डायरेक्ट उसकी परचेज़ में एंट्री नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर एंट्री होगी उसकी? उसकी एंट्री होगी रिसिप्ट वाउचर, या सॉरी, रिसिप्ट नोट बोलते हैं इसको, या रिसिप्ट वाउचर भी बोल सकते हो आप। लेकिन रिसिप्ट वाउचर पेमेंट वाला वाउचर नहीं है। वहाँ तो हम कैश की जब प्राप्त करते हैं वो वाला नहीं है, ये रिसिप्ट नोट है, ये अलग से है, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का है। ये बात ध्यान रखना, कभी कन्फ्यूज़ हो जाओ। कि लास्ट वीडियो में भी रिसिप्ट वाउचर आया था, यहाँ पर भी रिसिप्ट आ गया, लेकिन ये रिसिप्ट नोट है। लेकिन एक ये भी वाउचर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने ऑर्डर दिया होता है, वो जब हमारे पास मिल जाता है, हमें गुड्स रिसीव हो जाता है, तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट नोट में करते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर जो आपने सामान रिसीव किया है XYZ कंपनी से, उसमें कुछ सामान आपको खराब मिलता है, अगर वो सामान आप वापिस दे रहे हो, कुछ सामान आप वापिस दे रहे हो, तो उसको हम परचेज़ रिटर्न नहीं बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? रिजेक्ट आउट। क्या बोलेंगे? रिजेक्ट आउट। उसकी आप परचेज़ रिटर्न में एंट्री नहीं करोगे, डेबिट नोट में एंट्री नहीं करोगे। कहाँ? एक अलग से वाउचर और होता है हमारे पास, रिजेक्ट आउट। इसको भी हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। फिर उसके बाद
जब हमें फाइनल हो जाता है कि भी हाँ, जितना भी सामान हमारे पास अब बैलेंस बच गया है, सपोज़ करो मैंने 10 लैपटॉप का ऑर्डर दिया था, मिल गए मुझे 10 लैपटॉप, लेकिन उसमें 5 लैपटॉप या 6 लैपटॉप खराब निकले हैं। तो आपने 6 लैपटॉप वापस कर दिए और आपके पास 4 लैपटॉप बच गए। तो 4 लैपटॉप का फिर अगला बिल भेजेगा आपको। यानी 4 लैपटॉप को आप फिर परचेज़ वाउचर में एंट्री करोगे उसकी। फिर उसमें से भी अगर आपको लगता है कि 1-2 लैपटॉप और खराब है और फिर आप परचेज़ रिटर्न करोगे तो उसकी एंट्री डेबिट नोट में होगी, जो कि हम आपको वैसे तो सिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आपको सिखाएँगे। तो सीखते हैं इन सभी प्रोसेस को वन बाय वन, लेकिन मैं आपको बता दूं आज सिर्फ इस लेसन में हम परचेज ऑर्डर सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वाले लेसन में हम आपको वन बाय वन ये सारे सिखाएंगे। तो इसको ज्यादा हम प्रैक्टिकली आपको टैली प्राइम में सिखा पाएंगे, तो चलते हैं टैली प्राइम में। लेकिन इसके लिए मैंने एक ट्रांजैक्शन बनाई हुई है, ये जो आपको ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही है, इसमें मैंने कुछ ऑर्डर्स लिए हुए हैं। ये सारी ट्रांजैक्शन मैं आपको टैली प्राइम में करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर थोड़ा इसको देख लो। लिखा हुआ गिव ए परचेज ऑर्डर टू मिस्टर सुनील इन्फोटेक, जो कि पंजाब से है। ऑर्डर नंबर ये है, ऑर्डर नंबर देना जरूरी है, इसी से ट्रैकिंग सिस्टम चलता है। आप सुनील इन्फोटेक को ऑर्डर दे रहे हो, किस किस का ऑर्डर दे रहे हो वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस फाइल इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलते हैं हम टैली प्राइम में और देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्री हम आज ऑर्डर वाउचर में करने वाले हैं। हम आ गए अपनी टैली प्राइम में और अब हम देखेंगे कि हमें कहाँ पर जाके परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी होगी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वाउचर में। चलो हम चलते हैं वाउचर के अंदर। वाउचर में हमने एंटर किया तो आप यहाँ पर देखना, आपको कहीं भी परचेज ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। किसी भी ऑप्शन में आपको परचेज ऑर्डर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो परचेज ऑर्डर को आपको ऑन करना भी आना चाहिए। परचेज ऑर्डर हो, सेल ऑर्डर हो, रिसिप्ट नोट हो, रिजेक्ट नोट हो, ये सारे आपको ऑन करने आने चाहिए। लेकिन फिलहाल हमने परचेज ऑर्डर की बात करनी है। तो यहाँ पर जो परचेज वाउचर है ना हमारे पास, इसके पास यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे इस एरो पे, तो यहाँ पर हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा। अभी देखना, यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कुछ, जैसे परचेज तो ऑन है, लेकिन यहाँ पर रिसिप्ट नोट और परचेज ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर रिसिप्ट नोट और परचेज ऑर्डर जो है वो हाइड है। क्या है? हाइड है। ये क्या है? इनएक्टिव है। अब इनको एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे? एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर F10 एक ऑप्शन दिया गया होता है। तो F10 में जाने के बाद आपको इसको ऑन करना होगा। तो अदर वाउचर पे आपने क्लिक किया। अदर वाउचर पे जब आपने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर आपको काफी सारे वाउचर जो है नजर आ जाएंगे, लेकिन ये सारे वाउचर जो है ऑन है। आपको तो उन वाउचर को ऑन करना है जो हाइड हैं, मतलब इनएक्टिव हैं। तो इसके लिए आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे, और यहाँ पर ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद, ऑर्डर वाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा होगा सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, लेकिन ये अभी इनएक्टिव है। अब इनको एक्टिव कैसे किया जाता है? कुछ नहीं करना, आपने परचेज ऑर्डर पे आके बस कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमसे पूछता है क्या आप परचेज ऑर्डर को एक्टिव करना चाहते हो? तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है यस, ठीक है, वाई मतलब। तो आपका जो है परचेज ऑर्डर जो है एक्टिव हो जाएगा और वो साथ के साथ यहाँ पर ओपन भी हो जाएगा। अगर ओपन ना हो तो आप यहाँ पर एरो पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है? तो अब हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री देखो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, यहाँ पर आते हैं हम। अपने यहाँ पर वाउचर में देख लेते हैं। सबसे पहले है तो यहाँ पर क्या है, गिव ए परचेज ऑर्डर टू मिस्टर एम एस सुनील्स इन्फोटेक। इन्फोटेक को सुनील इन्फोटेक को हम क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं जिसकी डिटेल ये है। तो सुनील इन्फोटेक का आपके पास लेजर होना चाहिए, नहीं है तो आप यहाँ पर पार्टी में Alt+C प्रेस करके उसको क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास नहीं है, तो मैं पहले सुनील का जो है लेजर बना लेता हूँ। सुनील, और यहाँ पर सुनील सॉरी इन्फोटेक लिख देते हैं यहाँ पर, इन्फोटेक, ठीक है। सुनील इन्फोटेक, और ये किस में जाएगा? ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि आप इसको ऑर्डर दे रहे हो वो भी परचेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कहाँ से है? ये पंजाब से है, तो आप पंजाब सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो पंजाब, और इसका पिन कोड जो भी है पूरी डिटेल आप यहाँ पर डाल देना, और यहाँ पर एक जीएसटी नंबर लगा देना इसका, ठीक है, और एंटर और एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सुनील जो है वो आ चुका है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल, आप पेमेंट मोड क्या देना चाहते हो आप वो दे सकते हो यहाँ पर। फिलहाल इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको।
आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर ये डिटेल को भी आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखो ऑर्डर नंबर आ गया। ऑर्डर नंबर आपको यहाँ पर वही ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा। वैसे तो आपका ये मैनुअली ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ट्रांज़ैक्शन में ये है, जिससे मैंने आपको ट्रैकिंग सिस्टम भी समझाना है। तो ये लिखा हुआ है 301 यानी 301 ट्रैकिंग सिस्टम है, तो हम ये यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि मैं आपको ट्रैकिंग समझा सकूँ। यहाँ पर एंटर कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर परचेज़ लेजर में देखो, अगर आप इसके लिए ऑर्डर का अलग से परचेज़ लेजर क्रिएट करना चाहते हो, कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पर परचेज़ में भी इसको ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको अलग से परचेज़ ऑर्डर का एक लेजर्स बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली परचेज़ में करो, ठीक है? उसके बाद आइटम, लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप ये परचेज़ नहीं कर रहे हो, ये परचेज़ में नहीं जाएगा, ये परचेज़ में तब जाएगा जब ये फाइनल हो जाएगा। अभी सिर्फ़ हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर हमने क्या दे रखा है, ये ऑलरेडी आइटम हम बना चुके हैं, ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ है इन पे, जो कि हम लास्ट वाली ट्रांज़ैक्शन में आपको सिखा चुके हैं। तो मेरे पास एचपी के लैपटॉप हैं 1111, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एचपी लैपटॉप 1111 लैपटॉप, ठीक है? और यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर क्वांटिटी मेरे से पूछ रहा है, क्वांटिटी है 10, ठीक है? क्वांटिटी है 10 और रेट है यहाँ पर वो पहले वाला रेट आ गया, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सस्ता खरीद रहे हो उसको 35,000 में, तो यहाँ पर 35,000 आएगा, ठीक है? एंटर, और इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी, आप इसको ध्यान से देख लो। अभी तो सिर्फ़ एक ही आइटम आई है, दूसरी आइटम कैसे आएगी? तो दूसरी आइटम आएगी हमारे यहाँ पर डेल के लैपटॉप हैं 2222, तो यहाँ पर लैपटॉप हैं 2222, तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर सॉरी, जैसे हमने उसको डाला था एचपी वालों के, ऐसे ही इसको डालेंगे, लेकिन इसका रेट यहाँ पर है 42,000, ठीक है 42,000, और एंटर करेंगे इसको, एंटर, और ये देखो इसकी डिटेल भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एक और एंट्री है इसके अंदर साथ के साथ, 20 एसर के मॉनिटर खरीद रहे हो 3333, तो यहाँ पर मॉनिटर मॉनिटर 3333 आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कितने हैं 20, और क्या रेट है, और रेट है 5,000, क्या रेट है 5,000, तो यहाँ पर आप 5,000 लगा देंगे, एंटर और एंटर, ठीक है? तो जो भी हमारी ऑर्डर के अंदर ट्रांजैक्शन थी, मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देख लो। हमने यहाँ पर उसको वाउचर्स के अंदर एंटर कर दिया है, आप देख सकते हो। लेकिन अब इसके बाद इस पे जीएसटी लगाना भी अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी सामान हम जब परचेज़ या सेल करते हैं, उस पे जीएसटी भी लगता है। तो कौन-सा जीएसटी लगेगा यहाँ पर? आईजीएसटी, जो कि ऑलरेडी हम लेजर्स बना चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आईजीएसटी लगाया, तो हमारा आईजीएसटी भी लग गया है। अगर इसके बाद इसके पे कोई डिस्काउंट हो, आप डिस्काउंट लगा सकते हो। मैं समझा चुका हूँ लास्ट वाले वीडियो के अंदर कि डिस्काउंट कैसे लगाया जाता है। तो इसको एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट, और ये हमारी डिटेल जो है फीड हो चुकी है। यानी पहला ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। अब दूसरा ऑर्डर देख लेते हैं। दूसरा ऑर्डर है हमारे पास लिखा हुआ है प्लेस ए परचेज ऑर्डर, ठीक है? कौन है? अमन, अमन इन्फोटेक हरियाणा, ये हरियाणा से है, तो अमन का लेजर्स नहीं है मेरे पास, तो पहले हम अमन का बना लेते हैं। L+C यहाँ पर अमन इन्फोटेक, इन्फोटेक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, और ये हरियाणा से है, यहाँ पर रेगुलर, यहाँ पर कोई जीएसटी नंबर लगा देंगे और एक्सेप्ट। अब इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ऑर्डर नंबर क्या है? ऑर्डर नंबर क्या है? ऑर्डर नंबर है 302, तो यहाँ पर हम 302, ठीक है, ये लगा दिया परचेज, और यहाँ पर क्या-क्या परचेज किया, सॉरी क्या-क्या ऑर्डर दिया हमने? हमने प्लेस किया ये ऑर्डर। गिव का मतलब यही होता है, प्लेस का मतलब ये होता है, आप कंफ्यूज मत होना। तो आप 30 एओसी के मॉनिटर दे रहे हो 4444, मतलब ऑर्डर दे रहे हो। तो यहाँ पर मॉनिटर मॉनिटर 4444, और रेट कितने हैं? 30 हैं और 6000 के हिसाब से हैं। 30 हैं, रेट है 6000, ठीक है, एंटर, और ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है 100 एचपी के कीबोर्ड हैं 5555, तो कीबोर्ड है हमारे पास, कीबोर्ड 5555, और जो कि है कितने हैं क्वांटिटी 100, और यहाँ पर रेट क्या है? रेट है 450, बिल्कुल ठीक है, और एंटर और एक्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेल का कीबोर्ड है 100, और कीबोर्ड 6666 मॉडल नंबर है, और आप कितने दे रहे हो? 100 दे रहे हो, और रेट एक बार रेट वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है रेट, और यहाँ पर एंटर।
ठीक है, और ये हमारी हो चुकी हैं, सभी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, जो भी हमारे इस ऑर्डर के अंदर थी, जो कि अमन इन्फोटेक को हमने ऑर्डर दिया है। ठीक है, हमने सारी ये वाउचर में एंटर कर दी। अब इसके बाद कौन-सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल है, हरियाणा हमारी कंपनी है और हरियाणा से ही सामान हम खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ये बहुत बार मैं समझा चुका हूँ कि लोकल जब परचेज़ करते हैं हम, तो हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है और जब आउट ऑफ स्टेट करते हैं, तो हमारा आईजीएसटी लगता है। नेक्स्ट एक और है हमारे पास कि प्लेस हम ऑर्डर कर रहे हैं किसको? गीता इलेक्ट्रॉनिक को, और जो कि राजस्थान से है, और यहाँ पर इसको समथिंग ये हमने ऑर्डर दिया। तो हम गीता का पहले लेजर्स बना लेते हैं। Alt+C, यहाँ पर गीता 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 इलेक्ट्रॉनिक सन्ड्री क्रेडिटर, और ये राजस्थान से है। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान आप सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर लगा देना। ठीक है, जहाँ भी आप ऑर्डर दे रहे हो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो है गीता का, वो हमने डालना जरूरी है। 303 ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर भी वही आइटम सेलेक्ट करेंगे जो जो हमने ऑर्डर दी हैं। ये आइटम ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, इसलिए हमारे वाउचर में शो हो रही हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो पहले आपको इनको क्रिएट करना होगा, इनके ऊपर जीएसटी लगाना होगा, तो ही मेरी तरह आपकी ट्रांजैक्शन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगी। तो 15 हम टीवी खरीद रहे हैं, 1 2 3 4 मॉडल नंबर है, जो कि 30,000 के हिसाब से है, जो कि सैमसंग का है, सैमसंग टीवी। ठीक है, और 15 रेट क्या है? 30,000 के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जो रेट है हमें वो लगाना पड़ेगा, 30,000। ठीक है, एंटर एंटर और ये एंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास एक और है ट्रांजैक्शन। मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट है कि मैं ये 15 नहीं कर, 30 नहीं, मुझे ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, इसको ठीक करता हूँ पहले मैं। इसको हम 17 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जब एंटर करेंगे ना, अगेन हमसे वो रेट पूछेगा 17,000। ठीक है, क्योंकि शायद मेरे से गलती से रेट आ गया है। अब उसके बाद है हमारे पास एक आइटम और है इसी के अंदर, सोनी टीवी 24,000। हाँ, ये ठीक है, इसका रेट शायद आई थिंक इतना ही है। तो सोनी टीवी है, और सोनी टीवी हमारे पास है, और कितने हमने खरीदे हैं, कितने हैं 20। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का ऑर्डर दिया, 18,000 का है यहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा 19 कर सकते हैं हम उसको, मुझे ठीक करना होगा, वहाँ पर रेट गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2 ही आइटम आई थिंक मेरे पास, हाँ जी, तो यहाँ पर 19,000 कर लेता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर ये हमारी ट्रांज़ैक्शन हो गई है। इसमें 2 ही ऑर्डर थे हमारे पास, जितने हमारे पास ऑर्डर थे, वो हमने यहाँ पर वाउचर में कर लिए हैं। अब एंटर, यहाँ पर कौन-सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ स्टेट है। उसके बाद एंटर, नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो, और यहाँ पर एक्सेप्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ऑर्डर, जो कि है प्लेस ए परचेज ऑर्डर टू सुनीता इन्फोटेक। सुनीता इन्फोटेक को हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, जिसमें हमारे एचपी के माउस हैं और डेल के माउस हैं। ठीक है, तो सुनीता का लेजर्स बना लेते हैं, Alt+C, सुनीता इन्फोटेक। ठीक है, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, और ये आई थिंक एक बार देख लेते हैं हम कहाँ से, हरियाणा से है। ठीक है, हरियाणा से है, और यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर, और इसको एक्सेप्ट किया हमने, और यहाँ पर कंट्रोल ए एक्सेप्ट, कंट्रोल ए एक्सेप्ट, और ऑर्डर नंबर 304 है इसका, और यहाँ पर परचेज, और यहाँ पर आइटम माउस हैं, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, माउस हैं 1 2 3, ये मॉडल नंबर है, ये क्या है? मॉडल नंबर है। ये मैं लास्ट ट्रांजेक्शन में आपको करके दिखा चुका हूँ कि मैंने कुछ ऐसा मॉडल नंबर ले रखा है। आपके प्रोडक्ट का जो भी हो वो आप यहाँ पर लीगली टाइप करें। तो एचपी का माउस है 1 2 3, तो यहाँ पर शायद मैंने माउस के नाम से ही बनाया था, माउस माउस 1 2 3। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर ऑर्डर है 100 का, और रेट है 380। ठीक है जी, बिल्कुल, और यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर एंटर। एक और है, क्या है? माउस है, जो कि ये है, और इसके 150 पीस हैं, ये देखो 150 हैं, और 410 रुपये, 410 रुपये, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और ये हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी।
मेरे पे एक कमेंट आया था कि सीजीएसटी पहले लगता है या एसजीएसटी पहले लगता है? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप दोनों जौन-सा मर्ज़ी लगाओ, दोनों सेम वैल्यू होती है। पहले सीजीएसटी लगा लो या पहले एसजीएसटी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप यहाँ पर एंटर नरेशन देना चाहते हो दे दो और उसके बाद एक्सेप्ट। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको 4 ट्रांज़ैक्शन करके दिखाई हैं परचेज़ ऑर्डर की। आपने भी यदि आपको कोई ट्रांज़ैक्शन मिलती है परचेज़ ऑर्डर की तो आपको इसी प्रकार करनी है जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई है। लेकिन हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग तो कर ली मतलब ऑर्डर तो दे दिया परचेज़ ऑर्डर का, लेकिन अब मुझे पता कैसे लगेगा कि ये मैं ऑर्डर दे चुका हूँ या मेरा ऑर्डर पेंडिंग है या मुझे रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है? चलो इसके बारे में बताते हैं। अगर आप इसको यहीं पर पेज अप करके चेक करना चाहो तो यहाँ पर आप पेज अप करके चेक कर सकते हो। डे बुक में भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि मैंने आज किया क्या है, तो डे बुक में आपको नज़र आ जाएगा ये। यहाँ पर आपको नीचे आओगे आप, ये देखो परचेज़ ऑर्डर आपको यहाँ पर 4 ट्रांज़ैक्शन नज़र आ जाएँगी। लेकिन अगर आप इसको डिटेल से देखना चाहते हो कि मैंने कितने ऑर्डर हम दे चुके हैं, कितने ऑर्डर मेरे पेंडिंग है और इस ऑर्डर में कौन-कौन सी क्वांटिटी थी, कौन-कौन सी आइटम थी, तो इसके लिए जाएँगे आप डिस्प्ले में, ध्यान से देख लें कहाँ जाएँगे डिस्प्ले में और डिस्प्ले में जाने के बाद आपने आना है इन्वेंटरी स्टेटमेंट, कहाँ पर? इन्वेंटरी स्टेटमेंट में और इन्वेंटरी स्टेटमेंट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ जाएँगे, लेकिन यहाँ पर आपको आना है परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कहाँ पर? परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो एक विंडो और खुलेगी जिसमें मैनी ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको आना है ऑल ऑर्डर्स में। कहाँ पर? ऑल ऑर्डर में। जैसे आप ऑल ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ड्यू या पेंडिंग ऑर्डर की जो है एक लिस्ट शो हो जाती है कि ये आपके आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हैं, अभी पेंडिंग है। किस-किस को दे रखे हैं आपने, उनके नेम यहाँ पर शो हो जाएँगे आपको, ठीक है? और क्या-क्या ऑर्डर, क्या-क्या क्वांटिटी दे रखी है आपने, यहाँ पर उनकी जो है क्वांटिटी आपको पता लग जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार आप अपने ऑर्डर की डिटेल चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट वाली वीडियो या नेक्स्ट वाले लेसन में हम आपको इस ऑर्डर को रिसीव करना बताएँगे। मान लो ये ऑर्डर आपको रिसीव हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो इसकी एंट्री कहाँ होती है? जिसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वाला लेसन, नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो आज मैंने आपको सिखाया कि किस प्रकार आप परचेज़ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, किस प्रकार आप परचेज़ ऑर्डर में एंट्री कर सकते हो। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज की वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।